नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार, जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। समस्तीपुर से बड़ी खबर। हसनपुर चीनी मिल में इकायुक्त अनिल कुमार झा की उपस्थिति में गन्ना किसान संगोष्ठी का हुआ आयोजन। इकायुक्त अनिल कुमार झा और चीनी मिल कार्यपालक अध्यक्ष अशोक कुमार मित्तल ने किसानों के हित के लिए किया कुछ कहा है। सुनिए खास रिपोर्ट परशुराम कुमार के साथ। सर, आज इस तरीके से गन्ना रोपाई को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। देखिए, गन्ना में काम करने का बहुत स्कोप है। तो बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना चलाई जा रही है, उसके बाद गन्ना यंत्रीकरण चलाई जा रही है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि कई वर्षों के बाद हमने जो क्षेत्रीय विकास परिषद होता है गन्ना का, वो भी कार्य योजना स्वीकृत किया है, और यहाँ के स्थानीय किसान ही भी उसके सदस्य हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में ये परिषद है, तो उसका बजट भी अनुमोदित हो गया है। तो 3 तरह से हमें यहाँ के गन्ना विकास के पैसे मिले हैं, और इसके अतिरिक्त चीनी मिल भी अपने तरह से विकास योजनाएं चलाता है, किसानों को सहायता करता है। तो ये जो चारों स्रोत है, इसको किस तरह से हम लोग एक साथ मिलकर काम करें कि गन्ना की खेती का विस्तार हो, मतलब नए किसान गन्ना लगाएं, और दूसरा जो पहले से लगा रहे हैं उनका उपज बढ़े। सो उपज बढ़ने के लिए कहीं नए यंत्र यूज करने हैं, कहीं वैरायटी पर काम करना है, कहीं सीजन में किस तरह से प्लांटिंग हो, 4 फीट पर प्लांटिंग हो, शरदकालीन प्लांटिंग ज़्यादा हो, सिंगल बर्ड से खेती हो। ये सब जो तकनीकी है, इस पर भी कोशिश की गई है कि हम किसानों के साथ बात करें, और किसानों ने इस बात को प्रमुखता से मेरे सामने रखा है कि कुछ जल निकासी की समस्याएं हैं, तो उसको हम जल संसाधन विभाग और उसके साथ मिलकर काम करने के लिए हमने अपनी प्रतिबद्धता दी है। और इसी तरह से छोटे छोटे इशूज हैं, जबकि किसी समय को किसी के पिताजी के नाम से ज़मीन है तो उसको एलपीसी कैसे मिले, इस पर भी हमने तुरंत ही बुधवार को एक कैंप रखने का ये कार्यक्रम यहाँ किया है। उसमें से अंचल के लोग भी आ जाएंगे, और हमारे विभाग के भी लोग रहेंगे, और किसान भी रहेंगे। तो केवल ये जो मुद्दा है, इसी तरह से बिजली से संबंधित भी कुछ मुद्दे हैं, तो बिजली विभाग से साथ समन्वय करके, तो कुल मिला के कहें कि जो योजनाएं हैं और जो विभिन्न विभाग है और चीनी मिल है, इनको एक साथ करके कैसे किसानों के साथ मिलकर योजनाओं को खेत तक लागू करें, ये आज बड़ा चर्चा किया है, और मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा परिणाम होगा। बिल्कुल 3 तरह की योजनाएं मैंने कही कि गन्ना यंत्रीकरण योजना है, जिसमें हम 70% तक सब्सिडी देते हैं ग्रुप को, और इंडिविजुअल किसान को हम 50% सब्सिडी देते हैं। अनुसूचित जाति के किसान हैं, जनजाति के किसान हैं, तो उन्हें हम 60% 10% एक्स्ट्रा भी सब्सिडी देते हैं। तो गन्ना यंत्रीकरण की योजना हुई। मुख्यमंत्री बाग जो गन्ना विकास योजना है, उसके तहत बीज पर, अंतर्वर्ती फसल पर, और बीज उगाने को लेकर बहुत सारी तरह की जो सब्सिडी है। फिर जेडीसी पर नए ट्यूबवेल लगाने के लिए सब्सिडी किया है, यंत्र पर सब्सिडी का प्रावधान किया है। तो मुझे लगता है कि इससे पूरा एक माहौल बन रहा है, जिससे कि गन्ना का उपज भी बढ़ेगा और गन्ना का रकबा भी बढ़ेगा। जी, आज हमने देखा, बहुत तरह के यंत्र देखा, और एक फलकट्टी, एक टोकन स्वरूप चीनी मिल ने सभी किसानों जो आए थे, कल शाम को हम लोगों ने बात किया था कि जब हम लोग किसानों को बुलाते हैं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए। तो आज बहुत अच्छा शुरुआत किया, और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं हसनपुर चीनी मिल को कि उन्होंने अपनी तरफ से जो किसान आए थे उनको एक एक पलकट्टी दिया है। और पलकट्टी देने से गन्ना जो काटते हैं, तो सामान्य हसिया से जो काटेंगे उसकी तुलना में इस अगर पलकट्टी से काटेंगे तो ज़्यादा आपको उसमें रस में आपका रहेगा जो चीनी नीचे से कटेगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा माहौल है। आज की संगोष्ठी है, आज इकाई महोदय हमारे प्रदेश के यहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने किसानों की समस्याओं को विस्तार से सुना। समस्या सुनने से पहले इन्होंने एक एक किसान को 5 मुख्य किसानों को मौका दिया कि आप जो इस क्षेत्र की विशेष समस्या है उसको विस्तार से समझाइए। तो किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया, जो इस क्षेत्र की विशेष समस्या है। मुख्य रूप से जो लेबर की समस्या है, उसमें यंत्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, उसके बारे में किसानों ने बताया। इस क्षेत्र में जल निस्तारण की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में मांग रखी।
इकायुक्त महोदय के सामने। तो इन सब समस्याओं को किसानों ने रखा। इकायुक्त महोदय ने बहुत ध्यान से सुना और उसको जल्द से जल्द उसका समाधान करने का वादा किया है।